स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम पेज नंबर 84 एंड 85 एनसीईआरटी। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा हम डिटेल में करेंगे, पूरा एलिमेंट्री कैनाल और जो भी ग्लैंड्स उसमें इंक्लूडेड होंगी वो सब भी हम लेंगे। तो टेक्स्ट बुक से 2-3 लाइन हम पहले देख लें। पेज नंबर 84 एकदम बॉटम में देखिए। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर का होता है ह्यूमन एडल्ट में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, जहाँ से हम खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, वहाँ से लेके जहाँ हम एक्सक्रीट करते हैं वहाँ तक, माउथ से एनस तक में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे। आगे दिया है वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। इस ट्यूब में एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट्स हैं। क्या क्या? माउथ, सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, यहाँ देखिए माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस ट्यूब, फूड पाइप, ठीक है। इसके बाद स्टमक, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और बीच में ये जो बीच में दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो आसपास बड़ा वाला दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे मेन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। माउथ, ईसोफेगस ट्यूब, माउथ फिर ईसोफेगस ट्यूब है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे जो हमें जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी? इसमें मेनली 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी जो हमारे माउथ में होंगी। इसके अलावा लीवर, ये बनाया इधर मैंने, ये लीवर है, ये दिख रहा है, ये लीवर है, और पैनक्रियास, ये स्टमक के नीचे पैनक्रियास। इन सब से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे। कुछ एंजाइम्स भी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये पूरा मिला के हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वैसे ही न्यूट्रिशन सेम जैसा है। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा अमीबा में हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसमें 5 स्टेप्स थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। वही 5 स्टेप्स को अब हम डिटेल में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो बुक से देखेंगे नेक्स्ट पेज में। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसको सेम एलिमेंट्री कैनाल, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाना है। इस नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो फूड को क्या करना है हमें? जब हम फूड को च्यू करेंगे तो वो छोटा होगा, ठीक है, और हमें ऐसा करना है कि उसका टेक्सचर सेम हो जाए। बुक में दिया है आगे, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो माउथ में क्या क्या है वो मैंने एक बार यहाँ लिख दिया है। अच्छा, उससे पहले अभी बताया था मैंने 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होंगे डाइजेशन में, ठीक है। तो इंजेशन में आप फूड इंटेक करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, ठीक है। तो इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया माउथ। माउथ में फिजिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ टीथ। आपने फूड अंदर लिया, इनटेक किया, तो अब आप उसको च्यू करोगे, क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। तो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे टीथ। तो टीथ कट एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल बिट्स एंड हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद टंग है जो फूड को मूव करने में हेल्प करती है। आपने कभी ध्यान दिया है, आप जब खाना खाते हैं तो फूड इधर से उधर घूमता नहीं, आप घुमाते हैं टंग की हेल्प से, ठीक है। तो वो मूव करने में, फूड पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है। टंग हो गया, टीथ हो गया। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारी माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन तीनों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ ऐसे जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं सलाइवा, ठीक है। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, ठीक है। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा कैसा होता है? एसिडिक। इसका पीएच होता है 6.8, एसिडिक होता है। इसमें मेनली वाटर होता है, म्यूकस होता है, सॉल्ट होते हैं, फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, सॉल्ट, म्यूकस, और एंजाइम होता है इसमें सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे माउथ में क्या डाइजेस्ट होगा? स्टार्च। जिस भी फूड में, फूड कंटेनिंग स्टार्च, वो कन्वर्ट होगा माल्टोज में। सिंपल फॉर्म में हम बोल देते हैं कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा। माल्टोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। तो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है जो
स्टार्च, जो भी आप फूड कंटेनिंग स्टार्च है उसको माल्टोज अ फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बुक से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ये सॉफ्ट होता है, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। फूड इजीली जाए, उसका पैसेज स्मूथ हो, इसलिए फूड को वेट होना है। वेट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ठीक है? व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जैसे आपने गुलाब जामुन देखा तो होता है कभी कि मुंह में पानी आ गया, तो वही दिया हुआ है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा secreted by salivary glands. So saliva is secreted by salivary glands present in mouth. Another aspect of food we ingest is its complex nature. हमने पढ़ा है कि हम complex food consume करते हैं। ठीक है? तो complex food जिसमें carbohydrates, fats, vitamins, minerals ये सब nutrients हैं, तो complex food है if it is to be absorbed from alimentary canal, क्या होगा? It has to be broken into smaller particles, smaller molecules. ये हम पढ़ चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में यही पढ़ा था हमने कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम इंजेस्ट करते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमने जो फूड इंजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है? सलाइवरी एमाइलेज होता है सलाइवा में, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर कॉल्ड माल्टोज। ठीक है? द फूड इज मिक्स थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग विद बाय द मस्कुलर टंग। इतना क्लियर? तो ये हमारा पूरा माउथ में क्या क्या होगा वो हमने कर लिया। ठीक है? माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। टंग हमें मूव करने में हेल्प करेगा, तो फूड हमने इंजेस्ट किया है और फूड माउथ में क्या क्या हुआ ये सब हमने कर लिया। इसके बाद अब फूड जाएगा आगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस होता है ये फूड पाइप, फूड पाइप से फूड आगे जाएगा। तो अभी हम फूड पाइप की बात करते हैं। वैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है वो अभी लिखा देती हूँ मैं। उसकी हेल्प से फूड जो है वो आगे धीरे धीरे जाता है। चलो इसको समझ लेते हैं हम। सपोज ये आपका एलिमेंट्री कैनाल मैं बना रही हूँ, इसमें अलग अलग स्टेजेस बनाऊंगी। अभी फूड पार्टिकल आया, सपोज फूड पार्टिकल यहाँ आया। ठीक है? तो क्या हुआ? यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ फूड पाइप में, यहाँ एक्सपेंशन हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ एक्सपेंशन। अब फूड पार्टिकल को आगे जाना है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। अब ये फूड पार्टिकल नीचे गया तो नीचे एक्सपेंशन हो गया। ठीक है? फिर फूड पार्टिकल और नीचे अंदर जाएगा, जैसे जैसे अंदर जा रहा है ये फूड पार्टिकल, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से वेव लाइक पैटर्न बनेगा और फूड पार्टिकल नीचे आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। ये डेफिनेशन नोट कर लेना। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहेगा इस तरह से वेव लाइक पैटर्न। ठीक है? अभी बनाया था मैंने, फूड पार्टिकल आया फूड पाइप में तो ऐसा हो गया। ठीक है? इसके बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यूसली, वो आगे बढ़ता रहेगा। फूड फॉरवर्ड मूवमेंट होता रहेगा फूड का। इसी को बुक से हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut. पूरे हमारे digestive system में ये peristaltic movement होता रहेगा। ठीक है? इसके बाद हम अब फूड ईसोफेगस ट्यूब से होता हुआ अब जाएगा स्टमक में। स्टमक होता है जे शेप का। ठीक है? अच्छा, मैंने सलाइवा में एक चीज़ नहीं बताई, करीब 1 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग एडल्ट में। ह्यूमन एडल्ट में करीब 1000 ml से 1500 ml तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इमेजिन करो इतना सलाइवा हम रोज़ प्रोड्यूस करते हैं। चलो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ऐसे ही। ठीक है? तो चलो अब ईसोफेगस ट्यूब से फूड आया स्टमक में। स्टमक होता है जे शेप ऑर्गन और यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन होगा। मेनली यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होगा। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? स्टार्च। ये ध्यान रखना है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। स्टार्च हमारा माल्टोज में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ था माउथ में। और स्टमक में क्या होने वाला है? प्रोटीन का डाइजेशन। तो अब हम करते हैं स्टमक। हेडिंग लिखेंगे स्टमक। चलो अभी स्टमक का डिटेल में मैंने लिख दिया है। स्टमक है इलास्टिक बैग, जे शेप का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। इसमें एक बार में नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में 2 से 3 लीटर्स ऑफ फूड वो होल्ड कर सकता है। इलास्टिक बैग है। ठीक है?
साथ में यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं। कौन सीक्रेट करता है? सीक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के इनर लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है? सबसे पहले ये देख लो, कलरलेस, हाईली एसिडिक, लिक्विड कंटेनिंग। अब इसमें क्या क्या है? गैस्ट्रिक जूस में है वाटर, सम सॉल्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन होता है इसमें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें पहले पेप्सिनोजिन की फॉर्म में वो इनएक्टिव स्टेट में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन एक्टिव स्टेट में है। और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। कौन? पेप्सिन एंजाइम। तो इसमें से ये आप छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। सिर्फ इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है। अब ये पेप्सिन एंजाइम सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। पेप्सिन एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है वो HCl भी सीक्रेट करता है। HCl का क्या मेन फंक्शन है? HCl का क्या इंपॉर्टेंस है? दो एक खास इंपॉर्टेंस है HCl की। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। It creates acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. एंजाइम पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही वर्क कर सकता है, उसी में वो एक्टिव स्टेट में होगा और प्रोटीन डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम ताकि एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन कर सके, ठीक है। और किल्स द जर्म्स स्वॉलोड अलोंग विद द फूड। फूड के साथ में अगर कोई जर्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो उसको भी किल करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो मेन चीज क्या ध्यान रखिए इसमें? प्रोटीन डाइजेशन हुआ। माउथ में क्या डाइजेशन हुआ था? क्या हुआ था? स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ था माउथ में। इसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी आपने आपकी बुक में है क्या? आपने पढ़ी होगी। अगर आप चपाती को ऐसे ही खाओ, ऐसे च्यू करो बिना सब्जी दाल के, चपाती को ऐसे ही च्यू करो बिना किसी चीज़ के, ठीक है, तो क्या होगा? सलाइवा के साथ वो मिक्स होगी। च्यू करोगे, ग्राइंड करोगे, कट करोगे पीसेस में और च्यू करोगे तो वो उसमें क्या है? स्टार्च। चपाती में क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा और आपको हल्का हल्का मीठास आएगा, हल्का हल्का मीठा टेस्ट आएगा। ऐसे शक्कर जैसा मीठा नहीं आएगा कि आप बोलो मैम हमने तो किया था हमें तो मीठा ही नहीं लगा, ठीक है। तो हल्का सा मीठास आएगा क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट होता है चपाती में और वो शुगर में, माल्टोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो माउथ में कौन सा डाइजेशन होगा? कौन सा होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा, ठीक है। स्टार्च इनटू माल्टोज या शुगर हम बोलें सिंपल फॉर्म में। फिर स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन डाइजेशन हुआ, ठीक है। स्टमक में प्रोटीन कन्वर्ट होगा इनटू पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। क्लियर? बुक से भी स्टमक कर ले पूरा। फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, ठीक है, एक्सपैंड होगा। ये इलास्टिक बैग है ये। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस रहेंगे जो डाइजेशन और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करेंगी? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस मैंने नहीं लिखा तो वो भी ऐड कर लेना, नहीं लिखा ना, म्यूकस भी लिख लेना, कंटेनिंग म्यूकस, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज करेंगी HCl और म्यूकस, ये सब इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये सब रिलीज करेंगी। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन दिया हुआ है वही, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। What other function do you think is served by acid? क्या करेगा? वो यहाँ नहीं दिया हुआ, हमने लिख लिया है कि अगर फूड के साथ में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म एंटर हो गया तो उसको किल कर देगा। आगे है द म्यूकस। म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि स्टमक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तुमने पढ़ा है ना HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये डैमेज कर सकता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। तो म्यूकस क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। लिख लेना बुक में से, इसको लिख लेना। It protects the inner lining of stomach from the action of acid under normal conditions. ठीक है। We have often heard adults complaining about acidity. तो एसिडिटी सुना होगा ना, एसिडिटी किसी को एडल्ट्स में हो जाती है या ओवर ईटिंग करने से तुम्हें भी कभी होती हो, शादी वादी में पार्टी में गए ज़्यादा खा लिया बहुत सब, हाँ,
तो क्या होगा, एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लोगे, बेस लोगे, एंटासिड लोगे। एंटासिड मतलब बेस, ठीक है। जैसे डाइजिन सिरप आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, वो बेसिक होता है। तो कुछ भी आप बेस लोगे, अल्कलाइन बेसिक चीज़ लोगे, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है, एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टमक में फूड का डाइजेशन हुआ, काफ़ी कुछ डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। अब फूड आगे बढ़ेगा, फूड स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर, ठीक है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा। कैसे, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल। ये ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना। स्टमक से जब फूड निकलता है तो ऐसे एकदम से नहीं निकल जाता पूरा, धीरे धीरे निकलता है, रेगुलेटेड मैनर में धीरे धीरे निकलेगा। तो वो रेगुलेट कौन करेगा, स्पिंक्टर मसल। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर। अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। पूरा सब कुछ, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सबका डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने बोला था एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन एडल्ट में कितना है, 9 मीटर का, उसमें से करीब करीब 6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल क्यों नेम दिया, स्मॉल नेम इसलिए दिया क्योंकि हाँ नैरो होता है, वो बहुत नैरो होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन नेम दिया। तुमने रैट का देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने हमारे टाइम में रैट का डायसेक्शन किया था, अब तो बैन हो गया, वाइट रैट का डायसेक्शन किया था, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल मैगी नूडल्स जैसा होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही मैगी नूडल्स जैसा रैट का स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी हम ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर का है और नैरो है, इसलिए स्मॉल नेम दिया है। बाकी लार्जेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। स्पिंक्टर मसल के बारे में लिख लो कॉपी में, मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, लिखो जल्दी से। स्पिंक्टर मसल, एग्जिट ऑफ फूड इज रेगुलेटेड बाय इट। क्या लिख रहे हैं, स्पिंक्टर मसल, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट एस, बुक से देखो स्पेलिंग, SPHINCTER, स्पिंक्टर मसल। क्या लिखेंगे इसमें, एग्जिट ऑफ फूड इज रेगुलेटेड बाय इट, और सेकंड पॉइंट इट रिलीजेस फूड इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी थोड़ा सा लिखा है, इसके आगे और भी होगा, पहले इतना समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में कैसा होता है, हर्बीवोर्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, इसलिए उनका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कंपैरेटिवली कार्निवोर से, ठीक है। हर्बीवोर्स में क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड, और कार्निवोर्स को सिर्फ मीट डाइजेस्ट करना है, तो इसलिए उनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, एज मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेजर सब रीजन्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इसमें से मैंने भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मीटर्स होता है ह्यूमन एडल्ट में, उसमें से जेजुनम 2 मीटर का होता है और नियरली एम्प्टी होता है, इसमें कुछ नहीं होता, नियरली एम्प्टी होता है। डेथ के बाद जब पोस्टमार्टम होता है और अंदर देखते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व किया कि अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है ये। और इलियम करीब करीब 4 मीटर का होता है और इसके इनर लाइनिंग में होता है विलाय। विलाय क्या करते हैं, विलाय होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत सारे, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ठीक है। और इसमें होते हैं 2 डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। अब हम वही लेंगे, आप यहाँ पे देखो लीवर, ये बना है लीवर, ये है लीवर, ध्यान से देखेंगे, ये लीवर है और इधर पैनक्रियाज है, ये पत्ती जैसा जो दिख रहा है नीचे, स्टमक के नीचे जो पत्ती जैसा दिख रहा है वो है पैनक्रियाज, और इधर स्टमक के इधर साइड में ऊपर थोड़ा सा ये है लीवर, ठीक है। तो लीवर में होता है, लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, तो वही अभी हम पढ़ने वाले हैं, और पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन दोनों का हम डिटेल में करेंगे। चलो बाइल जूस को हम समझ लेते हैं अच्छे से। बाइल जूस कैसा होता है, येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड, और ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये जो लीवर बना है ये वाला, यहाँ पर बाइल जूस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो जूस प्रोड्यूस हुआ, बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ, ये कैसे कहाँ जा सकता है, इट में फ्लो डायरेक्टली इनटू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पे जा सकता है, और गेट्स टेम्परली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इसमें अंदर देखोगे ध्यान से, लीवर के अंदर ये बनाया हुआ है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करेगा, बाइल जूस को टेम्परली स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, 2 पिगमेंट्स हैं मेनली,
बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये दोनों दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वॉर्न आउट और डेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनसे ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइल जूस में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बाइल जूस में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैसा है, अल्कलाइन है, विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक फूड। स्टमक से कैसा फूड आया, एसिडिक फूड। पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनना है, बोरिंग हो रहा है बोरिंग, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टमक से कैसे, देखो ये तो हमारी बॉडी की चीज़ें हैं, हमें समझने में अच्छा लगना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या क्या होता है, आपको पता चल रहा है, तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। चलो, अभी स्टमक से कैसा फूड आया, एसिडिक फूड आया। ठीक है, अब एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन होना चाहिए ताकि जो दूसरे एंजाइम से वो वर्क कर सके। तो यहाँ पर अल्कलाइन होने के लिए क्या होगा, बाइल जूस के पास होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इट बाइल जूस कंटेन्स NaHCO3 विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड एंड मेक्स इट अल्कलाइन। एक्सेस ऑफ NaHCO3 होता है, तो पहले वो न्यूट्रलाइज करेगा और फिर अल्कलाइन कर देगा फूड को। समझ में आया, एसिडिक फूड आया स्टमक से एसिडिक फूड आया। अब यहाँ से बाइल जूस में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो क्या करेगा, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अब जी ज़्यादा है तो अल्कलाइन हो जाएगा फूड। इट मेक्स इट अल्कलाइन टू अनेबल पैनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स टू एक्ट। तो अल्कलाइन जो फूड होगा उसी पे पैनक्रिया से जो एंजाइम्स रिलीज होंगे और इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होंगे वो एक्ट कर पाएंगे अल्कलाइन फूड पे। इसलिए बाइल जूस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से फूड अल्कलाइन हो जाता है ताकि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एक्ट कर सकें, डाइजेस्ट फर्दर डाइजेशन में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, बाइल सॉल्ट्स फैट को कन्वर्ट करेंगे इनटू इमल्सिफाइड फैट या टाइनी ड्रॉपलेट्स में। बाइल में जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो फैट्स को, जो फूड में फैट है उसको कन्वर्ट करेंगे इमल्सिफाइड फैट में या टाइनी ड्रॉपलेट्स में, और एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करेंगे, कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बाइल में है। क्लियर। चलो अब पैनक्रिएटिक जूस का हम कर लेते हैं। पैनक्रिएटिक जूस कहाँ सीक्रेट होगा, पैनक्रियाज में, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। अब इसमें 3 मेन एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाज में 3 मेन एंजाइम्स हैं। एमाइलोसिन, पैनक्रिएटिक एमाइलेज के नाम से पॉपुलर है ये, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। इसका क्या फंक्शन है, इट डाइजेस्ट लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू माल्टोज। हमने पढ़ा था माउथ में फिजिकल डाइजेशन हुआ था, केमिकल डाइजेशन हुआ था, स्टार्च कन्वर्ट हुआ था माल्टोज में। जो बचा हुआ स्टार्च है पूरा माउथ में तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जो बचा हुआ है लेफ्ट ओवर स्टार्च है वो माल्टोज में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट रिमेनिंग प्रोटीन्स। जो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन हुआ था पेप्सिन ने किया था, बचा हुआ जो होगा, जो डाइजेस्ट वहाँ नहीं हुआ होगा, बचा हुआ सब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे तो अमीनो एसिड्स। और लिपेज एंजाइम क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को, जो अभी हमने पढ़ा था कि बाइल जूस में फैट इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हुआ था, उसमें से भी जो बचा हुआ, जो पूरा वहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बचा हुआ यहाँ पर हो जाएगा इमल्सिफाइड। लिपेज जो है पैनक्रिएटिक जूस से जो एंजाइम्स रिलीज हुए लिपेज, ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस और रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज करेगा, जो फाइनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, और कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, अब हम टेक्स्ट बुक से इस पैरा को देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा हो गया, इसके बाद बस अब लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, सबका डाइजेशन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाएगा। इट रिसीव्स द सीक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। लीवर से मिलेगा बाइल जूस और पैनक्रियास से मिलेगा पैनक्रिएटिक जूस, और इंटेस्टाइन खुद के पास है इंटेस्टाइनल जूस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। ठीक है, HCl की वजह से फूड एसिडिक है स्टमक में, एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। पैनक्रिएटिक एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में ही एक्ट कर सकते हैं। बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस 2 काम करेगा, एक फैट को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा एसिडिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन बाइल जूस। ठीक है, तो आगे दिया है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स।
fats present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down. Bile salts क्या करेंगे, वो जो फैट है उसको इमल्सिफाइड फैट में या टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. The pancreas secretes pancreatic juice. पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगे. पैंक्रियास कहाँ है, पैंक्रियास कहाँ है, स्टमक के पास में, स्टमक के इधर, ये स्टमक और यहाँ पर ये पैंक्रियास. ठीक है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा. पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज दिया है बुक में फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स. ठीक है, बुक में ये दोनों दिए हुए हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज. बुक में पैंक्रियाटिक एमाइलेज नहीं दिया हुआ. The walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert proteins to amino acids, complex carbohydrates to glucose and fats into fatty acids and glycerol. तो अब ये हमारा पूरा small intestine में complete digestion हो गया. अब हम लेते हैं large intestine. Large intestine approximately 1.5 मीटर का होता है. पहले मैंने जो लिखा है वो बता देती हूँ. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, खुशी की बात है. ठीक है, माउथ में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज, स्टमक में था पेप्सिन, पैंक्रियास से होता था ट्रिप्सिन और लिपेज, इंटेस्टाइनल जूस में भी थे एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम नहीं है. इसके 3 पार्ट्स हैं, सब डिवाइडेड है ये 3 पार्ट्स में, सीकम, कोलोन और रेक्टम. सीकम कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होगा, जंक्शन है, वहाँ पर वो उसी का नेम है सीकम. ठीक है, सीकम में होता है अपेंडिक्स आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, लेबल किया हुआ अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. इसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, इसका कोई फंक्शन नहीं है. ये एक ऐसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जिसका कोई रोल नहीं है, जिसका कोई फंक्शन नहीं, बस है. लेकिन अगर ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो अपेंडिसाइटिस सुना होगा. अपेंडिसाइटिस होता है, बहुत तेज पेट में दर्द होता है, उससे डेथ भी हो सकती है. ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इन्फ्लेमेशन होने से दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो अपेंडिक्स के बारे में इतना ही. कोलोन हो गया, इसके बाद सीकम हो गया. कोलोन 1 मीटर का होता है और इसका मेन फंक्शन है इट एब्जॉर्ब्स वाटर. जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, फूड का डाइजेशन पूरा हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए थे जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा के, और फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा कोलोन में, और रेक्टम होता है करीब 15 सेंटीमीटर का. ये सब ह्यूमन एडल्ट की एक जनरल बात है. ठीक है, इट ओपन्स एट द एनस, जहाँ से आप वेस्ट को रिलीज करते हो. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, टेम्परली स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट. अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट को टेम्परली स्टोर करता है, और यहाँ से जो वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट जो निकलता है, उसका एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर मसल. ठीक है, बुक से देख लेते हैं. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. अच्छा, ये मेरा छूट गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय, बता दिया था वैसे, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल्स में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से अच्छा हो. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up tissues and repair of old tissues. जो हमने पढ़ा था एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर. ठीक है, वो सब होता है. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, द अनएब्जॉर्ब फूड, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सारा फूड जो एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा, जो वेस्ट बचा, वो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो बाहर बना हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड चला जाएगा, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट है, इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर. ठीक है, क्लियर.